हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 4 जनवरी, तो देश प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। कोरोना वायरस की बात करें तो वैक्सीनेशन की जो है वो शुरू हो चुकी है 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो 40 लाख बच्चों को फर्स्ट डे पे वैक्सीन लगी है। 15 टू 18 एज ग्रुप रिसीव देयर फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर चिल्ड्रन। तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोविन पोर्टल पर, या फिर आप डायरेक्टली आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप 10th की मार्कशीट ले जाकर सेंटर पर, जहां पर भी आपके यहाँ पर वैक्सीन के लिए सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर आप वैक्सीन ले सकते हैं अगर आप 15 से 18 साल के हैं तो। 9 उम्मीदवारों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो टॉपर्स की सूची में इंजीनियर्स का दबदबा है। आईआईएम अहमदाबाद ने कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2021 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा 28 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी टॉपर्स की सूची जल्द ही जारी हो जाएगी। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुल 9 उम्मीदवार हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल हासिल किया है, जिनमें सभी पुरुष छात्र हैं। कुल 19 उम्मीदवार ने 99.99% हासिल किए हैं। 19 उम्मीदवारों ने, जो कि सभी मेल हैं, और 100 परसेंटाइल स्कोर करने वालों में से 7 इंजीनियर अकादमिक यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और जबकि 2 गैर इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं। पूर्व सीएम माजी नीतीश के जनता दरबार में 6 लोग और 100 डॉक्टरों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। सोमवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में शामिल होने वाले 186 लोगों में से 6 ने कोविड के लिए पॉजिटिव परीक्षण किया है। घटना के बाद कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि यह चिंता का विषय है कि 6 लोगों का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अस्पताल कोविड की वृद्धि से निपटने के लिए अच्छे से तैयार हैं। इसके अलावा सीएम के घर के रसोइये ने भी कोविड का पॉजिटिव टेस्ट पाया गया है, और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी और उनके परिवार के 16 सदस्यों और कर्मचारियों ने भी कोविड का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। मुंबई में कड़े उपाय यानी कि लॉकडाउन देखे जा सकते हैं अगर दैनिक कोविड के मामलों में 20,000 का आंकड़ा पार हुआ तो। शहर के नागरिक निकाय प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने कहा कि अगर दैनिक मामलों में 80% ओमिक्रॉन तनाव के हुए और जो दैनिक आंकड़ा है वो 20,000 से आंकड़ा पार हुआ तो ही लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध देखे जा सकते हैं। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक में ये बहस हुई और चर्चा हुई, और इसी पर आम सहमति बनी थी कि प्रतिबंध लगाने के लिए पॉजिटिविटी के बजाय कठोर प्रकार के हाफ लॉकडाउन लगा सकते हैं, मिनी लॉकडाउन जिसको, या सेमी लॉकडाउन आप बोल सकते हैं। आम सहमति है जो कि अभी लगा हुआ है, और अगर 20,000 से आंकड़ा पार होता है तो फिर पूर्णतः लॉकडाउन भी महाराष्ट्र में लगन देख मिल सकता है। राजस्थान ने राजनीतिक रैलियों, मेलों और शादियों पर कोविड पर प्रतिबंध लगा दिया है। कक्षा 1 से 8 के लिए जयपुर के स्कूल बंद हो गए हैं। विवाह समारोह, सार्वजनिक, राजनीतिक, सामाजिक या शैक्षणिक संस्था या फिर जुलूस जो है, धरने, मेले, ऐसे आयोजनों में अधिकतम 100 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी। गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे स्कूल जो हैं वो 3 से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि अन्य प्रतिबंध पूरे राजस्थान में लागू हैं। 7 जनवरी को सुबह 5 बजे से लागू होंगे। डिटेल में गाइडलाइंस चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां पर देख सकते हैं। भगदड़ के कारण 12 लोगों की मौत जो वैष्णो देवी में हुई थी, उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की गई है। माता वैष्णो देवी पहाड़ी मंदिर में भगदड़ के एक दिन बाद रविवार को अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों की पूरी तैनाती के साथ व्यवस्था कड़ी कर दी है। तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में किसी भी तरीके की भीड़ को रोकने के लिए कई कदमों की घोषणा की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति ने साइट का दौरा किया और आम जनता से घटना के बारे में वीडियो, बयान या फिर कोई अन्य सबूत साझा करने की अपील की। श्री सिन्हा ने भगदड़ के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की और 100% ऑनलाइन पंजीकरण के प्रावधान सहित श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कई निर्णय लिए गए हैं।
हरियाणा में 12 जनवरी तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइंस। तो हरियाणा के कोविड मामलों में पिछले कुछ दिनों में ताजा ओमिक्रॉन मामलों का पता लगाने के बाद राज्य में तेज वृद्धि देखी जा रही है। हरियाणा में अब स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने महामारी अलर्ट के बाद बढ़ते मामलों के बीच नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो हरियाणा के स्कूल और कॉलेज काफी समय से फिर से खुल गए थे, लेकिन राज्य में कोविड मामलों की लगातार वृद्धि के कारण जो है 1 दिसंबर 2021 से 100% क्षमता के साथ जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू की गई थी, उसके ओमिक्रॉन के डर से एक बार फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब ऑफलाइन क्लासेस जो है वो 50% क्षमता के साथ ही जारी रह सकेंगी। भारत की मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने सोमवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हिमालयी राज्यों में 5 जनवरी तक भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि 4 और 5 जनवरी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 5 जनवरी को हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। भारत में ओमिक्रॉन को प्रतिदिन 60,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है। भारत एक ओमिक्रॉन लहर से गुजर रहा है जिसे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन मामले भारत के कुल कोविड मामलों के 2% से कम है। यह एक बड़े पैमाने पर कम करके आंका जा रहा है। जो ये चेतावनी दी गई है कि एक बड़ा ओमिक्रॉन स्वास्थ्य संकट बहुत जल्द भारत में आ सकता है। भारतीय रेलवे ने 9 शहरों को जोड़ने वाले 4 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की योजना बनाई है। तो ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रीय रेल योजना के तहत भारतीय रेलवे 4 नए बुलेटिन ट्रेन कॉरिडोर जोड़ने की योजना बना रहा है, जो 9 और शहरों को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। प्रस्तावित गलियारों में हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच 618 किलोमीटर लंबा गलियारा, नागपुर और वाराणसी के बीच 855 किलोमीटर लंबा मार्ग, पटना और गुवाहाटी के बीच 850 किलोमीटर लंबा रास्ता, अमृतसर पठानकोट को जोड़ने वाला 190 किलोमीटर लंबा गरियाला शामिल है। तो जम्मू रेलवे के एक अखबार की माने तो नए कॉरिडोर को 8 के अलावा प्रस्तावित किया जाएगा, जिन पर रेल मंत्रालय पहले से ही एनआरपी के तहत काम कर रहा है। नवजोत सिद्धू ने महिला गृहिणियों के लिए 2,000 रुपए 8 एलपीजी सिलेंडर का वादा किया है। तो आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त उपहार के वादे से मतदाताओं को लुभाने की दौड़ सी लग गई है। तो इसी दौड़ में पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सोमवार को वादे किए कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिला गृहिणियों को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सिद्धू ने गृहिणियों को हर साल 8 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजों में प्रवेश करने वाली लड़कियों को 2 पहिया वाहन, 12वीं कक्षा पास करने वालों को 20,000, 10वीं कक्षा पास करने वालों को 15,000 और 5वीं कक्षा पास करने वाले को 5,000 रुपए देने का भी वादा किया है। सिद्धू के वादे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे से काफी आगे हैं, जिन्होंने पंजाब में सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया था। इसके अलावा अगर उनकी पार्टी चुनाव में सत्ता में आती है तो हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त घरेलू बिजली देने का वादा भी किया गया है। ये वादे इसी तरीके से जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में। मुंबई में कक्षा 1 से लेकर 9 तक के लिए 9 तक के बच्चों के लिए 31 जनवरी तक स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है क्योंकि कोविड तेजी से फैल रहा है। तो शहर के नागरिक निकाय ने सोमवार को कहा है कि कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर 31 जनवरी तक मुंबई में कक्षा 1 से 9 तक के लिए स्कूल बंद रहेंगे और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन जारी रहेंगी और 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को केवल कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए ही स्कूलों में बुलाया जाएगा। पंजाब में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर का दौरा किया और शहर में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और एक पीजीआई उपग्रह केंद्र सहित 42,750 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। परियोजनाओं में अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन का बनाना, मुकेरिया तलवाड़ा ब्राउन गेज रेलवे लाइन, कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज शामिल है। मोदी की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा के नेतृत्व वाले अकाली गुट के साथ प्रतिद्वंदी दलों का मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया है। दिल्ली में 4,099 नए कोविड मामले देखने को मिले। परीक्षण किए गए 81% नमूनों में ओमिक्रॉन दिखाई दिया है। तो 24 घंटों में 4,999 संक्रमित केस पाए गए हैं। शहर में पिछले 3 दिनों में कम से कम 10,000 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही के अधिकांश नमूने में पाया गया है कि जिनका परीक्षण किया गया है उसमें अत्यधिक संक्रामक माना गया है नया संस्करण।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, तो पॉजिटिविटी रेट भी है जो वो बढ़ रही है और अब रेड अलर्ट भी जारी हो सकती है। अगर दिल्ली में रेड अलर्ट जारी की जाती है, तो जीआरएपी के टीम के अकॉर्डिंग राजधानी को येलो अलर्ट के तहत रखा गया है अभी तक, जो कि पहला स्तर है, जिसके में नाइट कर्फ्यू, स्कूल, कॉलेज, मूवी थिएटर और जिम बंद हुए हैं। अगर रेड अलर्ट होती है, तो रेस्टोरेंट और बार बंद हो जाएंगे, केवल आवश्यक वस्तु की डिलीवरी की अनुमति होगी, होटल लॉन्च खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन कोई भी भोजन या फिर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। इन हाउस मेहमानों को रूम सर्विस की अनुमति होगी और जहां मौजूदा येलो अलर्ट के तहत सिनेमा हॉल, बैंकेट, स्पा, योग संस्थान पहले से ही बंद हैं, वहीं ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून को भी बंद करने को कहा जाएगा। तो ये है दोस्तों कुछ गाइडलाइंस, ये है कुछ स्टेट्स की गाइडलाइंस के बारे में और पूरे देश की खबरों के बारे में। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।